हेलो भाइयों, जुड़ जाओ। पालीगंज के तमाम जनता नेटवर्क में ना भी चलवा हो, इसलिए हम दोबारा लाइव आने पड़ रहा है, बार बार कट रहा था। भाई आज हमारा मोटरसाइकिल जुलूस था। जुलूस में हजारों हजार के संख्या में लोग पालीगंज के जनता ने समर्थन देने का काम आज साबित कर दिया। पालीगंज के जनता ने कि हम लोग लोकल उम्मीदवार चुनेंगे, बाहरी को नहीं चुनेंगे। जो दलाल 5, 7, 10 घूम रहे हैं, देश जब गुलाम हुआ था हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथ के द्वारा, तो उस समय भी हिंदुस्तान के 10, 20, 50 दलाल थे जो अंग्रेजों के साथ दिया करते थे। अंग्रेजों से उन्होंने गुलामी करवा दिया था भारत को। उसी तरह पालीगंज को ये लोग गुलाम करवाना चाहता है। मनेरियन के हाथ में, दिल्ली वाला के हाथ में, विक्रम वाला के हाथ में। लेकिन पालीगंज के जनता ने आज एकजुट होकर के साबित कर दिया कि हम लोग पालीगंज को गुलाम नहीं होने देंगे, गुलाम किसी हालत में नहीं होने देंगे। पालीगंज के धरती का मालिक, पालीगंज का धरती का सेवक पालीगंज का ही लाल बनेगा, बाहरी को हम लोग बनने नहीं देंगे। आज साबित किया। 7,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल जुलूस था में लोग शामिल हुआ। आज तक 38 साल के उम्र में हमने भी इतना बड़ा काफिला आज तक नहीं देखा मोटरसाइकिल जुलूस। जो आप लोगों ने समर्थन दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने जो समर्थन दिया ऐतिहासिक, पालीगंज के इतिहास के पन्ना में नाम दर्ज हो गया है सुनील यादव के नाम से। जो आप लोग के सहयोग से हुआ, आप लोग के समर्थन से हुआ। एक किसी का माई का लाल नहीं है जो सुनील यादव का रिकॉर्ड का तोड़ दे मनेरिया ने। सुनील यादव को रिकॉर्ड के तोड़ने में मनेरिया वाला का हिम्मत नहीं है। इसलिए एकजुट होने की जरूरत है। देश को गुलाम करवाया था दलालों ने, पालीगंज को गुलाम करवाने के चक्कर में लग गया है। एकजुट होइए, एकजुट होकर के हम लोग पालीगंज को बचाने के काम कीजिए। पालीगंज न आज तक गुलाम हुआ है न होगा। एक बार हुआ था उषा विद्यार्थी जी के हाथों, हम लोग तुरंत उसको छुड़वाने का काम किए थे। लेकिन फिर कुछ दलाल लोग, दलाल किस्म के व्यक्ति लोग चाह रहा है कि हम देश को गुलाम करवा दे। जिस तरह देश को गुलाम करवाए थे, पालीगंज को गुलाम करवा दे। पाली का रखवाला पालीगंज का ही लाल होगा। हम बाहरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरा भाइयों से, बहनों से आग्रह है, अनुरोध है कि जो दलाल पालीगंज के आप लोग के पास जाकर वोट मांगता है, उस दलाल से आप लोग सवाल जवाब कीजिए कि जो कुछ दिन पहले लोग माले के विरोध कर रहे थे हर जगह, वो क्या बात हुआ कि रातों रात आप मिल गए? ये क्या, कौन सा खिचड़ी में घी डलाया? अरे भाई, गैया वाला कि भैंसिया वाला? अरे भैया, तुम अपना चलते पालीगंज को क्यों गुलाम बनाना चाहते हो? पालीगंज नहीं गुलाम होगा। पालीगंज को इज्जत बचाने के लिए पालीगंज का बेटा सुनील यादव तैयार हो गया है। जो तैयार हुआ है, पालीगंज के जनता ने समर्थन भी दे रहा है। आज साबित कर दिया पालीगंज के जनता की सुनील यादव के साथ में है। इतना बड़ा काफिला आज तक हमने 38 साल के उम्र में नहीं देखा। आप लोग दललवन से पूछना कि आपने कभी देखा क्या? 50, 60 साल, 70 साल के उम्र में कोई नहीं देखा होगा इतना बड़ा काफिला। जनता के समर्थन देख करके उनको होश उड़ गया है, उनको होश ठिकाने लग गया है। उनको पता चल गया कि जनता हमको नहीं चाह रहा है। सारा जनता सुनील यादव के साथ में चढ़ गया है। खास करके मुसलमान भाइयों से मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि मुसलमान भाई लोग अभी ऐसे बकुला लेकर करके लोग खड़ा है कि कौन में जाए, सुनील में जाए कि 3 तरह में जाए, सुनील में जाए कि 3 तरह में जाए। अरे आप लोग बगुला मत बनिए, आप लोग डायरेक्ट अंगूठा से बटन दबाइए सुनील यादव को। आज सुनील यादव ही हराएगा उषा विद्यार्थी को। किसी के दम नहीं है उषा विद्यार्थी को हराने के लिए। ये 3 तरह वाला कहीं वोट नहीं है। दललवन वार्ड में जीतेगा। वार्ड में जो दलाल घूम रहा है, वार्ड में खड़ा हो लो। जितने दलाल उसके साथ घूम रहे हैं, पहले वार्ड में वो खड़ा हो गए, वो वार्ड में चुनाव हार जाएगा। वो दललवन से कुछ नहीं फर्क पड़ना है। आप लोग एकजुट होइए। मुस्लिम भाई से मेरा आग्रह है, नवीनगर के, सिगोड़ी से, जिलोचक से, कटका से, चिक्सी से, कोपा से,
निजामपुर से, सिंघाड़ा को से, आगरा है, नवीनगर से, कि आप लोग पालीगंज से, कि तमाम वेटिंग में मत करिए। आप कंफर्म होइए सुनील यादव के नाम से, फुटबॉल छाप के नाम से। पालीगंज को इज्जत बचाएगा तो सुनील यादव बचाएगा। ये दललवन लगा है गुलाम कराने के चक्कर में पालीगंज को हम लोग बचाने के लिए तैयार हो गए हैं। पालीगंज की जनता का भरपूर जो आज समर्थन मिला है, दिल पर हाथ रख के आप लोग सोचिए कि इतना बड़ा मोटरसाइकिल जुलूस आज तक देखा है जिंदगी में? कोई नहीं देखा होगा। जो आज आपने तो अपने इतिहास लिखता है, इतिहास को मिटा के दोबारा लिखता है। 2013 में माननीय तेज प्रताप बाबू लालू जी के पुत्र को मैंने गोवर्धन पूजा में बुलाया था। उस समय भी हजारों हजार मोटरसाइकिल मेरे साथ था। 2017 में उनको स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद में हमने बुलाया था। उस समय भी हजारों हजार के लाइन था। आज तो कहना ही नहीं था, 7000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल था। 7 किलोमीटर तक काफिला था। मोटरसाइकिल का जुलूस 7 किलोमीटर तक था। किसी का अंदाजा नहीं लगा कि कितना आदमी जा रहा है, कितना आदमी आ रहा है। कोई माई का लाल नहीं है जो दलाल जो बन करके चाह रहा है कि मनेरिया को हम जिता दें और भी नौबतपुर लगे जिता दें। लेकिन पालीगंज के जनता एकत्रित हो गया है। हर जाति के आदमी मेरे साथ हो गया है, सपोर्ट में आ गया है कि सुनील यादव ही एक ऐसा व्यक्ति है कि विधायक बनेगा तो हॉस्पिटल सुधारेगा, ब्लॉक सुधारेगा, अनुमंडल सुधारेगा, हर पदाधिकारियों को सुधारने का काम करेगा, घूसखोरी बंद करवाएगा, भ्रष्टाचार मिटाएगा। ये सारे दलाल जो है, ये सारे का झोला बिस्तर बंद हो जाएगा। सुनील यादव एक ऐसा प्रत्याशी है 25 प्रत्याशियों में जो हमेशा हंस करके वोट मांगता है। कभी मनोबल को हमने डाउन नहीं किया। हमको मनोबल डाउन नाम की चीज ही नहीं है। मैं हमेशा हंस करके वोट जनता के बीच में मांगा और मांग रहा हूँ। मेरा अनुरोध है, सभी प्रत्याशियों का मुंह काला हो गया है, सूख गया है, उनकी आवाज नहीं निकल रहा है, लेकिन सुनील यादव के मुस्कान कभी कम नहीं हुआ। सुनील यादव मुस्कुराता हमेशा रहा और जनता के बीच में जहाँ जहाँ क्षेत्र में आप पता कर सकते हैं कि सुनील यादव क्या रो के वोट मांगता है। हंस के चाची, भैया, बहन, दादा, बाबूजी, चाचा लोग कह करके हम वोट मांगते हैं हंस करके। हम जानते हैं कि जनता मेरे साथ में है, दललवन खाली अंग्रेज के साथ में है। अंग्रेज ऐसी ने गुलाम बना दिया था बाहर देश के। 10 को 20 को दलाल मिलकर के हिंदुस्तान के ही अंग्रेज को साथ दिया था। उसी तरह पालीगंज के कुछ दलाल लोग वो बाहरी आदमी को दलालगिरी में फंसा रहा है, दलालीगिरी करके उसको सौंपने के चक्कर में है। लेकिन हम पालीगंज को गुलाम नहीं होने देंगे। हम आज़ाद करने के लिए मूछ वाला भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा ये तैयार है लंगोटा बांध करके। कोई माई का लाल नहीं है जो पालीगंज को गुलाम कर दे। पालीगंज गुलाम नहीं होगा, पालीगंज आज़ाद है और आज़ाद ही रहेगा। इसलिए एकजुट होइए आप लोग, एकजुट होकर के सुनील यादव के समर्थन कीजिए फुटबॉल छाप पर। अरे भाई, सोचने का विषय है कि देश आज़ादी होने के बाद में आज तक किसी विधायक ने फ्लैट अपना छोड़ने के लिए घोषणा नहीं किया है। सुनील यादव साहब कह दिया कि पटना का फ्लैट धर्मशाला बनेगा। अरे अभी भी तो ताला खोल रहे भाई माथा के, और फिर भी क्यों नहीं कर रहा है? हमको घोषणा किए अभी 1 महीना हो गया, तो 1 महीना में क्यों नहीं 2400 प्रत्याशी में कोई किया? वो सारे लोभी हैं, उनको पटना रहना है, दिल्ली रहना है, आपके बीच रहना नहीं। हम जानते हैं कि आपके बीच में हमको रहना है, इसलिए हम छोड़ दिए। जाओ धर्मशाला बनेगा, वहाँ हमारे बात खिलाएंगे, PMCH IGMS में जो जाता है उसको सेवा करेंगे हम। अरे एक दिन भी मेरा फ्लैट में रुक करके धर्मशाला में खाना खा लीजिएगा तो असूल हो जाएगा। वोट आप लोग एकत्रित होकर सुनील यादव को दीजिए, पैसा सबके खाइए, वोट फुटबॉल छाप पर दीजिए और दललवन के औकात पता लगाइए। हर गांव में एकाध को दलाल होगा, वो दललवन के था लगाइए कि देखो तुम्हारा कितना औकात है। 5% पर सिमट के रह गया, 95% हम लोग एकत्रित होकर सुनील यादव को वोट मार दिए। एकजुट होइए, सारा एकजुट होइए। हमको कोई फर्क नहीं पड़ना है विधायक बने या न बने, लेकिन आप लोगों के लिए मैं मरना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ कि जनता को मैं सेवा करूँ। जनता हमको मौका
जिता दे, हमसे अच्छा प्रत्याशी कोई नहीं मिलेगा रे भाई। हॉस्पिटल में दवाई नहीं रहता है, ब्लॉक में घुसखोरी रुक नहीं रहा है, एक आवासीय बनाने के लिए 300-400 रुपया देने पड़ा, इंदिरा आवास के लिए 30,000 रुपया देने पड़ा। सुनील यादव बन जाएगा ना, कोई माई के लाल नहीं जन्म लिया है जो आवासीय बनाने में पैसा ले ले और इंदिरा आवास से पैसा ले ले, और कोई माई के लाल डॉक्टर जन्म नहीं लिया है जो दवाई नहीं देगा। उसको दवाई स्टोर से देना पड़ेगा, करोड़ रुपया का दवाई घोटाला हो रहा है। हमको अमीर बनने का शौक नहीं है, हमको जनता का सेवा करने का शौक है। जिस तरह देश का सेवा किया उसी तरह मैं पालीगंज को सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र पालीगंज गुलाम न बने, गुलाम बन जाइएगा। दलालवन जे नहीं होता था, मतलब दलाल अंग्रेज का, वैसे ही दलालवन घूमते रह गए रे भाई। उसका मुंशी बन के उसका पहले ब्राहिल, अंग्रेज के रीजन में ब्राहिल बोला जाता था, ये ब्राहिल बन के घूमेगा ये सब दलालवन, अब ब्राहिल के पीछे पीछे पर्जा घूमेगा। हम नहीं चाहते हैं कि वो समय पालीगंज में आए, अब पालीगंज की जनता देखे, पालीगंज की जनता एकजुट होकर के आप सीधे सुनील यादव को वोट कीजिए। खास करके मुसलमान भाई से मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग वेटिंग में मत रहिए, कन्फर्म होइए सुनील यादव के नाम से। आज का जुलूस देख के आपको मालूम हो गया होगा कि सुनील यादव के क्या शक्ति है, क्या प्रदर्शन है। पिछला बार भी 13 तारीख के मैं कार्यकर्ता मीटिंग करवाया था, जिसमें 20,000 से 30,000 तक आदमी पहुंचने का काम किया था। दुनिया एसी में, एसी गाड़ी में ले जा करके एसी रूम में बैठाता है तो 200 आदमी पहुंचता है, और सुनील यादव टेम्पो और पिकअप में ले आकर धूप में बैठा देता है तो 20,000 से 30,000 तक आदमी पहुंचता है। ये सोचने का विषय है, ये सोचने समझने का विषय है। जाति पाति छोड़ करके एकजुट होकर के आप लोग वोट दीजिए। अरे नहीं तो रे भैया, गरीबे आदमी इधर उधर कुछ गड़बड़ा रहा है और गरीबे को वहाँ दिक्कत पड़ता है। खास करके मैं कहना चाहता हूँ, पिपरदहा गाँव के 2, 4, 10 आदमी 3 तरह कर रहे हैं, बाकी सारा जनता फुटबॉल छाप है। और जो 3 तरह कर रहा था तो उसी का चाची बीमार पड़ गया 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, और वो मेरे पास पैसा के लिए आया। तो हम कहे कि 3 तरह वाला ना तो मत हो, और ना बउआ गलती हो गया। अब बताओ 3 तरह वाला कहाँ चला गया? हकुरी में एक 2 माले के कार्यकर्ता की हत्या हुआ था। मालिक के कट्टर कार्यकर्ता था, वो सक्रिय कार्यकर्ता था, जिसका हत्या हुआ था, जिसका बाल बच्चा पत्नी भूखे कलटता था, एक भीख मांगने का नौबत आ गया था, किसी तरह मजदूरी करके जीवन यापन किया। माले वाला उस समय कहाँ गया था? माले के तो यहाँ विधायक भी रहा था 5 साल के नंदा जी, क्यों नहीं उस परिवार को सहायता दिया गया कि ताकि वो कुर्बानी दिया, वो बलिदान हुआ माले के लिए, तो माले को हम कुछ मदद करें, माले उसका परिवार को। ये लोग कुछ नहीं करता है, अपना पेट भरता है, समझ गए? कैसे लोग बन बन के विधायक भाग जाता है। अरे भाई सोचिए, समझिए, आप लोग एकजुट होइए। सारा जनता एकदम एकत्रित हो गया है, जितना जदवंशी था, जितना चंद्रवंशी था, जितना रविदास था, सारे समझदार आदमी एकजुट हो गया है दलाल को छोड़ करके। दलालवन सोच रहा है कि हम पालीगंज चलाएंगे। अरे पालीगंज गुलाम नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस अभी जिंदा है पालीगंज में, हम आजाद करवाएंगे, आजाद ही रहेगा, गुलाम नहीं होने देंगे। आप दूसरा सुभाष चंद्र बोस ही मानिए सुनील यादव को। ये सुनील यादव नहीं, सुभाष चंद्र बोस है जो पालीगंज को गुलाम होने से रोक रहा है। नहीं तो सारे दलाल लगा हुआ है कि पालीगंज को हम गुलाम करा दें। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि पालीगंज गुलाम हो तो हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। आंख से आंसू गिरेगा, आंख से तो गिरबे करेगा, घुटनों से गिरेगा, घुटनों से आंसू गिरेगा, घुटनों से। मेरा आग्रह अनुरोध है कि एकजुट होकर के फुटबॉल छापा बटन दबाइए। जिस तरह रीतलाल जी को निर्दलीय में हम लोग जिता करके भेजे थे, महागठबंधन के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी को बुरी तरह से हरा करके डबल वोट से रीतलाल जी एमएलसी बने थे, तो सुनील यादव काहे नहीं बनेगा हो विधायक? सारा कोई लड़ाई में अभी नहीं है। कोई अगर चाहता है, अपने आप को समझता है कि हम लड़ाई में हैं, वो सब गलत है। दलालवन पोस्ट डलवा रहा है, फलाना से फलाना के टक्कर है, फलाना से फलाना के टक्कर है। हमको लगता ही नहीं है किसी का टक्कर मेरे से है। वो कोई भी मेरे से हारेगा ना तो डबल वोट से हारेगा। फिर रीतलाल जी कैसे डबल वोट से हराए थे, वही एकदम सेम धारा बन गया है पालीगंज में। कोई भी अगर 2 नंबर पर रहेगा तो वो जाएगा, बहुते वोट से पीछे जाएगा। इसलिए आप लोग एकदम शांति बना करके रहिए
और दलालवन के हाँ ना करते रहिए और वोट सीधे फुटबॉल छाप पर दीजिए, ताकि दलालवन के औकात कैसे पता चलेगा। दलालवन के लगता है कह देगा कि पूरा गांव हमारे है, कोई नेता घूमने जाता है घूमे के जरूरत ना हवा, पूरा गांव हमारे हवा, समझ गया ना। वो मत हो जा रहे भाई, दलालवन के औकात पर लाइए। अच्छा कि हम पसीना छुड़ा दिए हैं, आप लोग को मालूम होगा, आप लोगों को जानकारी होगा कि पालीगंज के जो राजनीति का तितिर पितिर करने वाला सुनील यादव है, आज का सरताज 2020 का विधानसभा के चुनाव पालीगंज का असली सरताज सुनील यादव है। सुनील यादव के चलते एनडीए में तोड़फोड़ हुआ, सुनील यादव के चलते महागठबंधन के प्रत्याशी मिलना मुश्किल हो गया, बहुत मेरा सीट क्लियर हो गया था, कुछ दलालवन जाकर शिकायत कर दिया, ये सुनील यादव ऐसे है, सुनील यादव ऐसे है, सुनील यादव ऐसे है, लालू जी भी जेल में जाकर के हमको मालूम हुआ, हम कहते बाद में वो दलालवन कर दिया, इसीलिए कुछ घिची बिची कर करके थोड़ा सा माइंड वॉश कर दिया, तो हमको समझाने का वहाँ मौका नहीं मिला, सारा लोग एकजुट हो गया। हम लोग लालूवादी हैं, लालू जी को हम लोग भगवान मानते हैं। देख लिए ना जो रैली हुआ तेजस्वी जी के, तो उसमें के एक को राजद के दलालवन के भाषण देने वाला मौका नहीं मिला, ऐसे हाथ पकड़ के फेंक दिए तेजस्वी जी, भागो हटो यहाँ से, इज्जत बन गया उसका। सुनील यादव के जानते हैं कि सुनील यादव चुनाव जीतेगा तो हमको छोड़ेगा नहीं, तेजस्वी यादव के ही सीएम बनाने का काम करेगा। ये दलालवन जो है ना लेके भाग जाए कहीं दूसरों जगह ही सबके, वो ब्लैकमेल करेगा, अभी वोट दिवा रहा है, फिर उसको सब दलाल मिल करके पालीगंज के दुल्हिन बाजार के उसको ब्लैकमेल करेगा, ब्लैकमेल करके कहेंगे कि 20 लाख के हमारा ठेकेदारी दो, 20 लाख के इनकरा दे दो, 20 लाख के ही भैया के दे दूँ, 20 लाख के ही भैया के दे दूँ, वो ठेकेदारी लगे अपने में लड़ते रहेगा सब दलालवन। तो देखिए ना ये कि चलो दलालवन के दुकान बंद करना है रे भाई, गाँव वाला गाँव हम बहुते गाँव घूमे, कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ पर हम नहीं गए, को बहुते गांव ऐसा है जहाँ पर रोड के लिए वंचित है। रूपापुर वाला रोड में जाइए गाड़ी पार नहीं होता है, नीरजपुर वाला रोड में जाइए गाड़ी पार नहीं होता है, बहुत ऐसा रोड है, गली है। नगवा गांव में घूम रहा था जहाँ पर जदवंशियों का बहुत बड़ा गांव माना जाता है पालीगंज में, वहाँ पर हमको ढलैया नहीं मिला, चल के गली गली थक गया, लेकिन लास्ट में देखे कि एक 50 फीट कोई ढलैया कर लेता खाली नाम कमाने के लिए मुहुआ पर। अरे बुर्बक आदमी, जो उतना बड़ा गांव है 3.5 किलोमीटर में, उनमें 50 फीट का ढलैया चलेगा रे भाई। हाँ वहाँ पर कम से कम अच्छा खासा देता है, कोई बेचारे सारे ऐसे काचड़ में इतना घूम रहे हैं। बहुते गांव में हम घूमे, बहुत विकास के अभाव में पीछे है पालीगंज रे भाई। हम हर गांव के दौरा कर चुके हैं, हर दरवाजा के दौरा कर चुके हैं। अगर ये भी सर्वे किया जाए, पालीगंज के जनता मन बना लेता है कि जो मेरे चौखट के दरवाजा तक आया है उसी को वोट देंगे, उसमें भी सुनील 3 गुना से ज़्यादा वोट से जीतेगा सुनील यादव। इतना दरवाजा को हम टच कर दिए हैं कि अगर वोट गिरेगा 2,82,000 में, अगर पोल होता है 1,70,000 80,000, तो 1.5 लाख वोट मेरा गिर जाएगा, क्योंकि इतना दरवाजा हम घूमे ना है कि लगता है कोई दरवाजा छोड़कर जो इस गांव में जाते हैं ना, उस गांव के हर दरवाजा चौखट को हम छूने के काम करते हैं। अरे दलालवन तक कह देता है ना, जो अभी जरा घूम रहा है, घूमे की जरूरत हवा, सब गाँव हमारे कहल में हवा, तो सब गांव मिल करके उस दलालवा का औकात पता चलाइएगा ना कि तोर कहल में हो के। अरे भाई, इसलिए मेरा एकदम आग्रह है कि आप लोग एकजुट होइए, एकजुट होकर जाति पाति से हट करके सुनील यादव को आप लोग वोट कीजिए। फुटबॉल छाप पालीगंज के विकास देखना चाहते हैं, पालीगंज के मान सम्मान बचाना चाहते हैं, पालीगंज को आज़ादी चाहते हैं, पालीगंज को गुलामी होने से बचाना चाहते हैं, तो सुनील यादव को वोट दीजिए। नहीं तो सब दलाल लग गया है गुलाम कराने के चक्कर में। गुलाम मत होने दो रे भाई, आप लोग ताला खोलो दरवाजा है। दलाल के क्या औकात है कि जो गुलाम करवा दो। आप लोग अगर ठीक हो गए तो दलाल की कोई हस्ती नहीं कि वो हमारा पालीगंज को गुलाम करवा दे। हम तो बहुते दिन से आप लोग को समझा रहे हैं रे भैया, आप लोग समझिए, आप लोग बिल्कुल ये। जब मैं नगवा गांव में जा रहा था, कल घूम रहा था दुआरे पूरा गांव घूम गया, कहीं ढलैया नहीं मिला। इतना कीचड़ में मेरा पैर भी फंस गया, मेरा पैजामा भी गंदा हो गया, चप्पल भी एगो उधर छूट गया। अरे भाई, जदवंशियों के गांव में ये हाल है,
वैसा ही उधर धाना मठ के देख लीजिए, जदुवंशियों का मठ है। इतना बड़ा मठ जदुवंशियों का है, जो बिहार में सबसे कृष्ण राधे कृष्ण का मठ में बड़ा मठ में आता है। आज तक किसी देखने का काम नहीं किया। और धाने वाला भाई से मैं आग्रह करता हूं कि एकजुट होइए। सुनील यादव वहाँ पर मिनी बाजार बसवा देगा जन्माष्टमी के दिन। वहाँ पर बाजार बसेगा, 2 दिन तक मेला लगेगा। वहाँ से दूर दूर के लोग प्रवचन सुनने आएंगे, पटना से, अरवल से, जहानाबाद से। इस तरह के प्रवचन हम करवाएंगे। आप लोग एकजुट होइए, किसी दलाल के फेरे मत पड़िए। बहुत खीरी मोड़ के भी आगे सारे गांवों में रोड का बहुत बुरा हाल है। खास करके जदुवंशियों के गांव का तो एकदम बुरा हाल है। क्या कीड़ा मकोड़ा समझता है लोग, पता नहीं। ये कारण क्या है कि दलाल के अंडर में आप लोग पड़ जाते हैं। अभी तो पीठ पर हाथ रख देता है कान्हा पर, गाड़ फूल के दुमड़ा हो जाता है। ऐसा आदमी को भी मैं देख रहा हूँ 2-4 गो दलाल को, कि जिसको हमने भोजन चलाया, जिसको हमने सुधारने की कोशिश किया, जिसको हमने जेल जाने से बचाया, समझौता करवाया, केस को सुलह करवाया, वो भी दलाल बना हुआ है। अरे ऐसा नमक हराम आदमी है। सुनील यादव क्या फर्क बना है, जिससे हंसता है उसी हंसेगा। अरे यार, जिसको रोजी रोटी दिया, जो खलासीगिरी करता था, उसको भी हमने मान सम्मान देने का काम किया। उसको भी, जो टेम्पू चलाता था पालीगंज से अरवल, उसको भी हमने जगह पर ला करके, रास्ते पर ला करके लाइन पर खड़ा किया। लेकिन वो भी दलाल के चपेट में पड़ा हुआ है। कोई दलाल के फेरे मत रहो। 28 तारीख के बाद में उस इतना घुटना से उसको आंसू गिरेगा ना, उसका प्राण निकल जाएगा, वो छटपटाएगा, कोई पूछेगा नहीं। 28 तारीख तक पूछ रहा है लोग, लेकिन सुनील यादव के पास में पूछ हमेशा रहेगा, हमेशा मान सम्मान रहेगा, मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगा। सुनील यादव हर जाति को, हर समाज के आदमी को एक नज़र से देखता है, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है। पालीगंज मुस्लिम मोहल्ला में गया मैं, इतना वहाँ मतलब गंदा था। कोई नली नहीं बना है, कहीं रोड ढलैया नहीं हुआ है, कहीं पिच नहीं हुआ है, सफाई नहीं हो रहा है। अरे कौन करेगा? अरे भाई, विधायक बने हो तो विधायक बनने के बाद मतलब सब चीज़ जनता के देख रेख करने पड़ता है। हमको नज़र के सामने सब चमक रहा है। पालीगंज किस गांव में स्कूल की कमी है, किस गांव में नली की कमी है, किस गांव में एक जी बोलते हैं ढलैया की कमी है, किस गांव में हॉस्पिटल खुलना चाहिए, किस गांव में क्या क्या सुविधा होना चाहिए, वो सब मेरे नज़र के सामने चमक रहा है। इसलिए मेरा भाइयों से आग्रह है, अनुरोध है कि दलाल को कड़ा जवाब दीजिए। सुनील यादव को आप विधायक बनाते हैं तो विधायक नहीं बना रहे हैं, अपना घर का पिलर को मजबूत कर रहे हैं, पालीगंज के लिए आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। पालीगंज के जो मैं क्वेश्चन लेकर के विधानसभा में उठूंगा, शेर की तरह दहाड़ूंगा, इसी तरह के मुश्क करके मुछुआ खड़ा कर करके विधानसभा स्पीकर में बोलूँगा ना कि उसको भी हार्ट अटैक हो जाएगा। हर मांग को उसको मानने पड़ेगा। पालीगंज की जनता को भलाई के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। किसी के क्लच में सुनील यादव आने वाला नहीं है। पालीगंज के जनता के लिए जीव जान देने के लिए मैं तैयार हूँ। इसलिए मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि किसी के फेर में नहीं पड़िए। जितना भाई देख रहे हैं इसको शेयर कीजिए, हित नेता ही फोन कीजिए कि दलालवन के फेरे मत रहा। सब सुनील भाई के लोग वोट दो, और वोट दे करके विकास देकर एक बार तो देखो रे भाई। अरे एक बार कीचड़ में समझ करके हमको वोट दो ना, तब ना पता चले कीचड़ से कितना अच्छा फूल निकलता है। ऐसा काम करूंगा कि इतिहास रचूंगा। अगला बार वोट भी मांगने नहीं आऊंगा 2025 में। आप लोग खुद मुझे वोट दोगे आप, क्योंकि इस तरह जनता के मैं काम करूंगा। इस तरह जनता की बातों को मैं हर जगह उठाऊंगा, समर्थन करूंगा। इसलिए जनता देखिए, 4 गांव लोग रोड नहीं तो वोट नहीं कर ले है। अरे भैया, ऐसा नौबत काहे आया? हाँ, उस गांव के जनता ने मांग जो किया, सिद्दीपुर ये लोग सब 4 गांव मिल करके, तो काहे लोग ऐसा किया रे भाई? उनको नौबत आया तब तो। देश आज़ाद हुए इतना दिन हो गया, उनको रोड नहीं बनना चाहिए? हाँ, उन लोग तो सही मांग किया है। आज तक उस गांव के लिए आपने क्वेश्चन उठाया क्या विधानसभा में? नहीं उठाया। लेकिन सुनील यादव विधायक बनेगा तो उस गांव के लिए पहला क्वेश्चन उठाएंगे हम।
घूरना भी मेरे क्षेत्र में पालीगंज क्षेत्र में पड़ता है। देश आज़ादी के कई साल हो गए, लेकिन आज तक वो लोग, उस गांव का जनसंख्या 5000 लगभग है बाल बच्चा लेकर के, लेकिन वहाँ रोड के लिए वंचित हैं। यहाँ पर इसलिए पड़िया चक है, वहाँ आज तक रोड नहीं बना। देश आज़ादी हुए हुए इतना साल हो गया, 70 साल से ऊपर, लेकिन आज तक वहाँ पर रोड नहीं बना। अरे कई गांव है रे भैया ऐसा, कोई विधायक बनता है बाहरी तो उसको लौड़े के पता रहेगा, क्या पता रहेगा कहाँ क्या हो रहा है। सुनील यादव को पता ना है कि यहाँ पर ये कमी है, यहाँ की कमी है। अरे पूर्वक मत बनो रे यार, कनवा पाथवा रख करके फोनवा कर दे रहा है, वो कह दे रहा है कि वोट दो, गड़िया फूल के दुमड़ा हो जा रहा है। तुम लोग इतना पछताएगा ना कि जिंदगी में पछताते रहोगे। एकजुट होकर के आप लोग वोट दो, वोट दो। दलवन भागेगा जो कनवा पाथ रख रहा है, क्या बबुआ क्या चाचा, वो कहीं नहीं जाएगा 28 तारीख के बाद में, वो पटना फ्लैट में सुतेगा। सुनील यादव तो फ्लैट भी कहा कि धर्मशाला बना देंगे, हम तो महाबलीपुर से पालीगंज तक रहेंगे, दुल्हिन बाजार तक रहेंगे, और कहा है ज़्यादा से ज़्यादा सिगोड़ी चल जाएंगे। सिगोड़ी भाई के मुसलमान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, जो लचक पालीगंज कटका चिक्सी कोपा सिंघाड़ा नवीनगर के मुसलमान भाई का निसरपुरा के भाई से सभी से मैं आग्रह करता हूं कि एकजुट होकर के सुनील यादव को वोट दीजिए। आप लोग वेटिंग में मत रहिए, आप जैसे वेटिंग में है ना, वेटिंग में कन्फर्म होइए। सुनील यादव तो कन्फर्म हो गया है विधानसभा जाने के लिए, आप लोग भी खुशी हुआ कि सारे भाई लोग हमको वोट दिया। हर जाति के आदमी मेरे साथ में है, हर धर्म के आदमी मेरे साथ में है। जाति धर्म मैं मानता नहीं, कोई धर्म भी नहीं मानता। मैं सेना में भी रहा हूँ, इसलिए मैं धर्म को समझता नहीं, जाति को समझता नहीं। जाति अधर्म सिर्फ शादी ब्याह के लिए होता है और कुछ के लिए नहीं होता। मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि आप लोग किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़िए। मेरा शक्ति आप लोग देख लिए ना, आज तक सही अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि इस तरह के काफिला आपने मोटरसाइकिल जुलूस देखा था क्या किसी जन्म में? नहीं देखे होंगे। मैं जानता हूं, मेरा भी 38 साल उम्र हो गया, आज तक काफिला इस तरह का मोटरसाइकिल जुलूस नहीं निकला है, और न निकलेगा, और निकालेगा तो यही सुनील यादव आपका बेटा आपका भाई निकालेगा। किसी का बस का चीज नहीं है इतना बड़ा काफिला निकालना। बहुत घोड़वा के देखा है इसके में ढको किल ठोकवाली तो पेटवे फट गए लोग, समझ गया ना, वही लोग कहानी लोग कर रहा है, कुछ होना जाना नहीं है। हम घोड़ा है, घोड़े जैसा रहेंगे रे भाई, इसलिए मेढक को किल ठोकवाने दीजिए, पेट उठ सब फट जाएगा, फट जाएगा, चला जाएगा हवा में। इसलिए आप लोग एकजुट होइए। सुनील यादव एक सच्चा आदमी है। अगर मेरा जबान से निकला हुआ बात और धनुष से निकला हुआ तीर बराबर होता है। आप लोग को याद होगा कि 1 जनवरी के हम पिकनिक पार्टी दिए थे, उसमें ही 25,000 आदमी जुटा था सोन नदी के किनारे, वहाँ पर मैं पार्टी पिकनिक दिया था। तो उसी दिन हम घोषणा किए थे कि निर्दलीय चुनाव हम लड़ेंगे, कि हम जानते थे कि पालीगंज का कि हम आवाज उठाएंगे, पालीगंज के बारे में सोचेंगे, तब पालीगंज की जनता मुझे साथ देगा। वही जबान मेरा मुंह से निकला हुआ हमने निभाने का काम किया। बहुत लोग बोल रहा था कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी चुनाव लड़ेंगे, कि कोई नहीं आया। सारे छक्के लग गए, क्या बोलते हैं, देश गुलाम करवाने के, पालीगंज गुलाम करवाने के चक्कर में। सुनील यादव तो माई के लाल है, जो अपना लंगोटा बांध करके पालीगंज को गुलामी से बचाने के लिए तैयार हो गया है। आप लोग साथ दो रे भैया, आप लोग एकजुट हो, किसी के कहल में मत रहो रे भाई। मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि बहुत ऐसा गांव है जहां पर विकास नहीं हुआ है, गली का, नली का, रोड का, सारा चीज हम पंचायती करके बैठकर हर जगह हल निकाल करके रोड निकाल। नरही पीढ़ी में भी वहाँ नली नहीं है, इतना पानी 365 दिन रहता है रे भाई, वहाँ कैसे गुजरेगा? पालीगंज पानी टंकी के पास हाल देख लीजिए। सुनील यादव विधायक बनेगा, दोनों पक्ष को एक साथ बैठाएगा, बैठा करके समझाएगा और समस्या के हल निकालेगा। कोई किसी का टाइम नहीं निकलता है, सुनील यादव के टाइम ही टाइम है। सुनील यादव टाइम निकाल करके हर समस्या का समाधान करेगा। जनता से हुआ तो ठीक है, नहीं तो वहाँ स्पीकर के हम बोलती बंद करेंगे, विधानसभा में ऐसा जवान बंद करेंगे कि उसका बोलती बंद कर देंगे। चाहे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो या और कोई रहेगा, उसके सामने भी सुनील।
इसलिए मेरा आग्रह और अनुरोध है, एकजुट होइए, एकजुट होकर के आप लोग वोट दीजिए। वोट दे कीजिए, तब पता चलेगा। अरे वोट देने में क्या हो रहा है यार, एक बार तो वोट देना है, पूरा जिंदगी बस सुख भोगना है। हॉस्पिटल में दवाई मिलेगा, ब्लॉक में घुसखोरी खत्म हो जाएगा, कोई पदाधिकारी मनमानी नहीं करेगा। इसलिए आप लोग एकजुट होकर के वोट कीजिए। वोट कीजिएगा तब वही आपको, और एक दिन पटना जाकर धर्मशाला में रह लोगे तो सुन हो जाएगा। अरे भाई इसलिए आप लोग एकजुट होइए, एकजुट होकर के एक दिन भी मेरा पटना धर्मशाला में जाकर के सूत जाओगे ना, इसलिए आप लोग एकजुट होइए। एक दिन आप लोग मेरा फ्लैट में जा करके धर्मशाला में, वो मेरा नहीं है, आप पालीगंज के धर्मशाला बनेगा, वो वहाँ पर सूत जाओगे ना। जब बाप बीमार रहता है तो बेटा फुटपाथ पर सूतता है, PMCH IGMS में। अब बेटा बीमार रहता है तो बाप फुट। इसलिए अनुरोध है, आग्रह है कि दलाल के चक्कर में नहीं पड़िए। मेरा आही चक्कर में दलालबन देश के गुलाम करवाया था हिंदुस्तान के। अरे भाई आप लोग डिस्टर्ब नहीं करो, कोई फोन कर रहा है बार बार, अरे काहे के फोन करता है यार, ऐसी सुन लो ना मेरा बात। इससे अच्छा बात तो हो नहीं सकता है। देश के गुलाम करवाने में दलाल लगे हुए तो वही दलालों फिर लगल है। रे भाई पालीगंज को गुलाम कराने के चक्कर में आए, गुलाम किसी हालत में होने नहीं देना है। हम लोग एकजुट होइए, एकजुट होकर के पालीगंज को बचाइए। आज मेरा शक्ति प्रदर्शन आप लोग देखे होंगे, हमने कहीं विक्रम और नौबतपुर से नहीं लाया। एक मनेर वाला के दिल्ली जो रहता है उसको आदमी घूमने के लिए नहीं मिल रहा है, वो मनेर से लेके आ रहा है 1-2 गाड़ी आदमी। बताइए, हमको तो जितना आदमी घूम रहा है पता नहीं, 10 गाड़ी डेली वापस भेजने पड़ता है। कह रहे भैया अब कल आइया हो, गाड़ी घट गल बा, अब कल आइया। वेटिंग में आदमी रहता है डेली। मेरा दरवाजा पा करके देख सकता है कोई 10 बजे सुबह आकर के। 10 गाड़ी से ज़्यादा आदमी को मैं वापस करता हूँ कि हाथ जोड़ करके आप लोग वापस जाइए। आप, मेरे पास गाड़ी अब नहीं है, इसलिए आप घर में गाँव में जाके प्रचार कीजिए।